क्या हर एक इंसान करोड़पति बन सकता है सर? एक तो प्रिंसिपल अमीर बनने के सेम होते हैं। प्रिंसिपल मेरा ये एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है, जैसे मैं पूरे इंडिया को सुनाना चाहता हूँ। अपने दिमाग में आप लिख लो इसे। आज ही तो नहीं आता। जिस दिन मेरा बैंक बैलेंस कम था, मैं अपने आपको बोलता आज ही तो कम है। दिस इज नॉट परमानेंट यार, आज ही तो कम है। लवली। लड़की के घर वाले तो एक ना एक टाइम के बाद बोलेंगे बट हम तेरे रिश्ता देख रहे हैं। सही बात है। ठीक है, उस टाइम पे वो आपका नाम रिकमेंड करेगी नहीं करेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। और आपका नाम रिकमेंड किया तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए नहीं हो गए, ये इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ तुम्हारी शक्ल बताशे जैसी हो चलेगा। ठीक है, अगर अकाउंट में पैसा है तो जलेबी मिल जाएगी। एवरीबॉडी, आशुतोष वादिया दिस साइड, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं बिकॉज़ जिस इंसान से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, इतने कमेंट्स आए थे हमारे पास कि सर इनको बुलाया जाए। एंड बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे चाहते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं इनको शेयर मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ा चंक है जो उनको पसंद करती है, उनको फॉलो करती है। तो आज हम मिलने वाले हैं जो सबके दिलों पे राज करते हैं, मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर जी से। सो वेलकम सर ऑन द रिच, प्लीज टू हैव यू, ग्लैड टू हैव यू, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड आई आस्क यू कि आपकी जर्नी के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं जितने लोग इंटरनेट पे हैं, बट देन हर साल बहुत सारे नए लोग भी इंटरनेट के ऊपर आते हैं एंड उनको शायद पुरानी वीडियोस रिकमेंड नहीं होती। तो एक बार जर्नी की बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत की किस तरीके से आपने करी है और कैसे ये सारा कुछ बिल्ड कर पाए आप? सो ऐसा तो कुछ नहीं कि मैंने बहुत कुछ बिल्ड कर दिया है, बट द थिंग इज कि जो चीज़ें हम सोचा करते थे कि करनी है लाइफ में, और हम ड्रीम लेते हैं, एक छोटा घर होता है, एक इच्छा होती है कि अच्छा घर हो, गाड़ी नहीं होती, एक इच्छा होती है गाड़ियाँ हो, लाइफ इतनी सेट होगी जो करना चाहो वो आप कर सको। सो ये हमेशा से प्लान थे। ऑल्दो मेरी बड़ी हम्बल बिगनिंग्स रही हैं। तो एक बहुत छोटे से हम घर में रहते थे, और जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे हम कह सकते हैं गलियों में गाड़ियाँ नहीं आ सकती थी, तो इसीलिए कभी गाड़ी शायद थी भी नहीं जी। सो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन माई फादर फॉर एवरीथिंग, बट एक हमेशा से विजन था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में। सो आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। आई स्टार्टेड माई बिजनेस व्हेन आई वाज 17, क्योंकि 12th के बाद सिर्फ ये दिमाग में नहीं था कि कॉलेज में जाना है। बात ये थी कि यार घर कैसे चलेगा, हम कैसे क्या क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें करी, अपने इंस्टीट्यूट से शुरुआत करी, अपना इंस्टीट्यूट खोला, फिर 2 खोले, फिर 3 खोले, इस तरीके से मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स खोले। फिर आई हैव बीन इनटू सेल्स, मार्केटिंग, डिड मल्टीपल थिंग्स इन माय लाइफ। एंड मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि मैं पैसे कमाऊंगा, उन्हें ग्रो करूंगा। शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उससे भी साइड बाय साइड हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, सीखना शुरू कर दिया। बट उसमें सबसे बड़ी जो आप कह सकते हो कि ग्रोथ पार्टनर मेरी बनी है, वो बनी है यूट्यूब। बिकॉज जब लोगों ने जानना शुरू किया आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो पर आपको कोई जानता नहीं, सो देयर इज नो यूज। आपका रेस्टोरेंट बेस्ट है बट उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? सो यूट्यूब ने क्या किया कि वट एवर टैलेंट आई हैड अ टैलेंट ऑफ टीचिंग, मेरी स्किल है ये, मेरे को सिखाना बहुत अच्छा आता है। सो उसे लोगों तक पहुंचाने का काम यूट्यूब ने बहुत अच्छे से किया। सो ऑन द टॉपिक्स जिन पे मुझे इंटरेस्ट है, जो मैं सीखता रहता हूँ, जिसे मैं लोगों को सिखाता रहता हूँ, वो चीज़ एक पहले बहुत स्मॉल स्केल पे हम अपने इंस्टीट्यूट्स के थ्रू कर पा रहे थे, उसे हम एक लार्ज स्केल पर कर पाए यूट्यूब के थ्रू। एंड देन बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब ने ही काफ़ी बूस्ट किया। सो आज की डेट में भगवान की दया से एक अच्छा खासा हमारा परिवार जुड़ गया हमारे साथ, और ये बढ़ता जा रहा है। द पीपल हु जो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली एजुकेटेड बने, जो पैसा कमाना सीखें, पैसे को मैनेज करना सीखें, पैसे को ग्रो करना सीखें, इनफैक्ट अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। सो ये हम लगातार करते जा रहे हैं। तो बड़े संक्षिप्त में दैट इज माय जर्नी। लवली सर, लवली। सो इस पूरी जर्नी के दौरान एक चीज जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो मुझे भी दिखता है, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। राइट। तो पर्सनल ब्रांड का क्या इंपॉर्टेंस आपके हिसाब से रहा है आपकी ग्रोथ के अंदर? एंड एक इंसान अगर पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना चाह रहा है तो वो किस तरीके से बिल्कुल शुरुआत कैसे करे, स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके जाए अपने? सी पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली आपकी ब्रांडिंग तब होती है जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। जी, वेरी सिंपल। एंड अगर पर्सनल ब्रांडिंग की बात करी जाए तो पर्सनल ब्रांडिंग हमेशा एक स्किल के साथ एसोसिएटेड होती है। शाहरुख खान एक्टिंग, जी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, ठीक है, तो देयर हैज टू बी वन स्किल। व्हाट इज दैट स्किल फॉर यू? सो इफ यू आर अ यंग पर्सन, आज आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, तो मैं कहूंगा व्हाट इज दैट स्किल जिसकी वजह से तुम्हें लोग जाने? करेक्ट है। व्हाट इज दैट स्किल? सो एक स्किल को तो मास्टर करना पड़ेगा। तो इंडिया में ज्यादातर लोग सिर्फ एकेडमिक्स के पीछे रहते हैं, करेक्ट, कभी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वो बात नहीं करते। करेक्ट, स्किल क्या चाहिए? बट आप ये देखिए, ओवर द जर्नी मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया, अपने आप को बेहतर बनाया। नाउ आई एम कंफर्टेबल, मतलब इट डजंट मैटर व्हाट आई वेयर, हाउ आई गो अराउंड, मतलब वो कॉन्फिडेंस आता है ओवर द इयर्स, और आपके अंदर कुछ होता है तब, व्हेन यू हैव समथिंग, व्हेन यू नो समथिंग, ठीक है। तो आपके पास है क्या आज की डेट में? जो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं आपका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा मार्क्स की बदौलत, बट जिंदगी में कामयाब बनोगे तुम अपनी स्किल्स की बदौलत। और पर्सनल इंटरनेट पे अगर ब्रांड बनाना तो एक स्किल, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे कुछ भी हो, एक स्किल में फाड़ कर दो। वो एक स्किल क्या है? मतलब जैसे मैंने बोला मेरे लिए वो टीचिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, सो आपके लिए वो क्या है? करेक्ट है। अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है जो बहुत बढ़िया, वो ट्रेडिंग हो सकती है, बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग आती है आपको, यू कैन मेक मनी।
यू कैन वो स्किल से लोग आपको पहचानेंगे. Correct, एंड दैट विल मेक योर पर्सनल ब्रांड. करेक्ट है सर. लवली आंसर टू द क्वेश्चन. सो एक स्किल पे जब हम मास्टरी हासिल कर रहे होते हैं तो कई बार ना कई सारे ट्रेनर्स, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस हमें मिल जाती है कि अपने को डाइवर्सिफाई करना चाहिए चीज़ों को, अपने को अपने विंग्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए. तो और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फोकस करना चाहिए, एक चीज़ के अंदर पहले गड्ढा गाड़ो अच्छे से, उसके बाद कुछ और करो. तो कैसे रेशनली अपने दिमाग से डिसाइड करें कि भाई किस टाइम पे मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है और कब मैंने इतना कर लिया कि मुझे अब डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना है. ये कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नेवर थिंक ब्लैक एंड व्हाइट. मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि यही सही है जी, ठीक है, बस यही सही है, और दूसरी चीजें सब गलत है. एक्सट्रीम थॉट्स में नहीं जाना. तो इसमें मेरा थॉट प्रोसेस क्या कहता है कि एग्जाम्पल के लिए लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं जी. तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन आपका यही वाला थॉट प्रोसेस लेके आऊं कि फोकस ऑन वन थिंग, सो व्हाट दे डू, दे जस्ट फोकस ऑन चेस्ट, बाइसेप्स, बैक, चेस्ट, बाइसेप्स, बैक, मतलब ऊपर ऊपर ध्यान देते हैं. हाँ. बट आप देखोगे लेग्स कमजोर है. करेक्ट है सर. ऐसा नहीं कि एक चीज पे ध्यान दिया तो वो ग्रो नहीं हुई, ग्रो होगी, बट दूसरी चीज पीछे रह जाएगी. तो यहाँ पर क्या है कि आपको प्रोपोर्शनेटली ध्यान देना है हर चीज. बट जब स्किल की बात आती है डेफिनेटली ये भी वैसे ही है. बट स्किल में क्या होता है कि मेरी एक चीज तो अच्छी हो, जरूरी नहीं मुझे बैडमिंटन भी आए, क्रिकेट भी आए, स्विमिंग भी आए, वॉलीबॉल भी आए, सब कुछ है. अगर मुझे एक ही चीज बहुत अच्छी आती है, मुझे बैडमिंटन बहुत अच्छा आता है, तो मैं अपने जॉनर में जाके आई विल बिकम अल्फा इन दैट फील्ड. लवली. सो वो भी जरूरी है. सो हमें क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं सोचना, बट ये सोचना है कि पहली बात तो मैं किस चीज में अच्छा हूं. अब एग्जाम में पास होने के लिए भाई 33% तो सब में लाने हैं, है ना, सही बात. पास होने के लिए. बट एक फील्ड में मैथमेटिक्स में मेरे 99 आ रहे हैं तो आई एम ब्रिलियंट ना. सो वन फील्ड, व्हाट इज दैट थिंग. अदरवाइज प्रोपोर्शनेटली ध्यान सब पर देना पड़ेगा. आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, अपने फाइनेंसेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा. आपको अपने बिजनेस पे भी देखना है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना. देयर मल्टीपल थिंग्स, बट वन एरिया पहले उस पर फोकस करना है जब हमारे पास कुछ भी नहीं है. लवली सर. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन स्टोरी ऑफ माई लाइफ. मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज पहली बार शायद आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ कि मेरी जर्नी की शुरुआत में ना यू हैव प्लेड द मेजर रोल, जो मैंने आपको ऑडियो के अंदर भी बोला था जब मैंने पहली बार आपको पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया था. तो जर्नी की शुरुआत ही आपकी वजह से हुई है. तो ये चीज़ मैं आज कैमरे पे और पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आपका एक पोस्ट देखा था जिसमें आप कहीं जा रहे थे, किसी अब्रॉड में जा रहे थे, एंड आई विजिटेड यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अननोइंगली. आपको नहीं पता था कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे बंदे के थ्रू आपसे मिला था. द पावर, द एनर्जी दैट आई सॉ इन यू. आपके पास एक गाड़ी थी, मतलब व्हाइट कलर की एक कार थी, उसमें आपने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था. तो वहाँ पे मैंने आपको फिर बाद में फेसबुक पे देखा कि आपने किस तरीके से एग्जैक्टली शुरुआत करी. आपने कोचिंग सेंटर्स के अंदर बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग करी थी, बहुत सारे इवेंट्स कर रखे थे. मैं ये पूछना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जब रिसोर्सेज नहीं होते हैं इंसान के पास, बिकॉज आई सॉ यू मेकिंग वीडियोज इन द कार, आई सॉ यू मेकिंग वीडियोज फ्रॉम द फ्रंट कैमरा ऐसे करके. तो जब रिसोर्सेज नहीं होते और इंसान को कंटेंट क्रिएटर बनना है, इंसान को यूट्यूब के ऊपर आना है, इंस्टाग्राम के ऊपर आना है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हो कि भाई कैसे शुरुआत कर ले, कहाँ से कंटेंट लेके आए, आप कहाँ से कंटेंट लेके आते थे उस टाइम पे, एंड हाउ दे कैन स्केल इट टू द लेवल कि कहीं ना कहीं आपके लेवल पे पहुंच पाए. पहली बात तो आप वो बोल पाओगे जो आपके दिमाग में चल रहा है. जी. अगर मैं पूरे दिन, मान लो मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स में इन्वॉल्व हूँ, या मैं कोई ट्रेड ले रखा है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं जी. मैंने कहीं रियल एस्टेट की भी डील करी है, मेरे दिमाग में रियल एस्टेट चल रहा है, एग्जांपल मैं टेलिंग यू. या मैं अपनी फैमिली में कुछ देखता हूँ, उसमें मुझे लगता है यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस पर मुझे आगे ध्यान देना है. सो जो चीज़ आपके दिमाग में होती है ना, वो आपकी जुबान पर आना बहुत आसान है. उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप आएगा. आप ये देखो, जो भी मैंने वीडियोस बनाई है, बनाता रहता हूँ, तो वो हमेशा उन चीज़ों के ऊपर होती है जो मैं लाइफ में कर रहा होता हूँ. If I'm involved in something, it is very easy for me to talk about it. Correct. ठीक है. अभी मैं मान लो मैं फिटनेस पे ध्यान देना मैंने शुरू किया, अगर मैं if I achieve something good, so मेरे लिए उस पर बात करना आसान है because वो मेरे दिमाग में चल रहा है, right? If something is there in your brain, you can talk about it. Somebody is involved into dance, they can talk about it. Correct. They can teach. If somebody is involved in keyboard, तो वो उसके ऊपर बात कर सकता है, बोल सकता है. So when you want to create content, हवा से कुछ नहीं टपक रहा, तुम्हारे दिमाग में इतने सारे थॉट चल रहे हैं. तुम कुछ सीख रहे हो, कुछ नया मिलता है, तुम किसी से मिलते हो, उससे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सीखने को मिला. सो अगर मैं स्टार्टिंग में जब मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था, तो होता क्या था, आई वॉज सराउंडेड विद द पीपल जो अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, कुछ ऐसी बात मिल जाती थी जो मुझे लगता था मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सही बात. सो उसे और ज्यादा याद करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन इन दिस वे, कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका सिखाना. करेक्ट. तो अगर मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डालना है, मैंने अगर उस पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, तो मेरा फीड हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं. सही बात है. तो जो भी मैं सीखता गया, मैं सिखाता गया, और लोगों को वो पसंद आया. मुझे किसी ने बोला था कि आप स्टेज पे बहुत अच्छा बोलते हो जी. सो मैं स्टेज पे, मैं पब्लिक स्पीकर पहले बन गया था. जब मैंने कैमरे के सामने बोलना शुरू किया, मैं कैमरे के अंदर देख ही नहीं पा रहा था. हाँ, मैंने एक वीडियो देखी आपकी, टॉम एंड जेरी वाली जो वीडियो है, और उसके अलावा भी आप देखो, मेरे को नहीं आता था भाई, जो नहीं आता जी. अब जब मुझे कैमरे में देख के बोलना ही नहीं आ रहा, स्टेज पे मुझे पता है मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, क्यों? वहां पे एक ना 2-वे कम्युनिकेशन हो रहा है. सही बात है. इंटरैक्ट कर रहे हैं. कैमरे में कोई है ही नहीं. अब मैं किसे देखूं? सो मुझे ये अपने आप को सिखाना पड़ा कि बैठे हैं लोग, बस बोल नहीं रहे. बैठे हैं लोग, बस बोल नहीं रहे. और रखना 2-वे कम्युनिकेशन जैसा ही है.
कि चल बात ही रही है, कॉन्वर्सेशन ही हो रही है, ऑल दो मैं ही बोल रहा हूं। आपको मेरी बात समझ आई? मैंने अज्यूम कर लिया, आपने बोला हाँ मैंने अज्यूम कर लिया। सो इस तरीके से मतलब आप देखो ना, कोई भी इंसान माँ की पेट से तो सीख कर नहीं आता, सब यहीं पे आके सीखते हैं। करेक्ट। तो भाई मुझे वीडियो बनाना नहीं आता था, मैं तो आज भी बोलता हूँ, आज मैं बोलता हूँ मुझे रील्स बहुत अच्छी बनानी नहीं आती, शॉर्ट्स बहुत अच्छे बनाने नहीं आते, मैं तो लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, पर आज ही तो नहीं आता। हाँ, सीख तो सकता ही हूँ। मेरा ये एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है जैसे मैं पूरे इंडिया को सुनाना चाहता हूँ, अपने दिमाग में आप लिख लो इसे, आज ही तो नहीं आता। जिस दिन मेरा बैंक बैलेंस कम था, मैं अपने आपको बोलता आज ही तो कम है, दिस इज नॉट परमानेंट यार, आज ही तो कम है। लवली लवली। जब मेरी गर्लफ्रेंड ने पहली बार मुझे मना किया, मैं फर्स्ट ईयर में था, जो आज मेरी वाइफ है, क्या बात मैंने कहा आज ही तो मना किया है, दिस इज नॉट परमानेंट। एक्सीलेंट, लवली। You can lose a battle. It is okay. You can lose a battle, but you should never lose a war. You should win the war always. So वो war किसके साथ है? अपने साथ, खुद के साथ। The person standing in the mirror is your competition यार। मुझे अपने आप को आउट परफॉर्म करना है in everything। मैं जैसा इंसान हूँ, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसी करता हूँ, मेरे पर्सनल फाइनेंसेस, मेरी फैमिली, मेरी फिटनेस, मुझे बस अपने आप को बीट करना है। मैं अपने से बेहतर बनता चला जाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन। Hats off. What was your driving point इनिशियली, और आज भी क्या ड्राइव कर रहा है आपको इतना, जो आप इतना एक्सट्रीम कह सकते हैं एम्बिशियस नेचर है, तो ये ड्राइविंग फोर्स क्या है आपका? शुरुआत में क्या था और अभी क्या ड्राइव करता है आपको? मतलब आप हमेशा ना एक आप चाहते हो ग्रो करना, राइट? करेक्ट। सो मतलब आज की डेट में मेरे पास ऐसा कोई ये नहीं है कि मुझे ये करना है, मैं बहुत छोटे छोटे गोल्स लेके चल रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे, मतलब जो मुझे लगता है मैं अचीव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, मेरा एक गोल है, मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं। अब मेरे से कोई 3 महीने पहले, 6 महीने पहले की मेरी तस्वीर देखेगा, हंसेगा मेरे पे, ये बनाएगा। बट अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, मतलब मुझे पता है इट इज नॉट टू फार, ठीक है, इट इज नॉट टू फार, मतलब सालों नहीं लगने, अब कुछ महीनों की बात रह गई है। सो यू शुड मेक स्मॉल गोल्स, बट यू शुड हैव अ बिग एम इन लाइफ ऑल्सो। अभी के लिए मेरे पास एम नहीं है, बट मैं ये बोलूंगा मेरे पास ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। सो आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। नहीं, व्हाट वाज योर ड्राइविंग पॉइंट जो आप अभी अचीव कर चुके हो? स्टार्टिंग में तो यार वो सर्कमस्टांसेस थे। हाँ। मतलब मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, लोगों को बड़ी बुरी लगेगी, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। मैं सुबह सुबह वॉशरूम जाता था, मुझे अपना वॉशरूम पसंद नहीं था। क्या बात, ठीक है, बड़ी बड़ी छोटी सी बात, डीप बात है ये, बड़ी बड़ी छोटी सी बात। मैं सुबह सुबह उठता था, वॉशरूम जाता था, मुझे वो पसंद नहीं था, मुझे वो घर नहीं पसंद था। जब मैं स्कूल से वापस आता था, मैं किन गलियों में आ गया, किस घर में आ गया, पसंद नहीं था। तो यार देयर इज समथिंग व्हिच यू डू नॉट लाइक इन योर लाइफ। हमेशा लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो मुझे पसंद नहीं है। एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली एनसीआर की हवा पसंद नहीं है आज की डेट में, नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। और मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था कि मुझे रोका किस चीज ने आज की डेट में? बस मेरे कुछ रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं जिनके साथ मेरा सोशल इंटरेक्शंस अच्छे होते हैं, दैट इज इट ना। आज मुझे किसी तरीके से सोचने की जरूरत, ठीक है, जहां जाना है जा सकते हैं। करेक्ट, वी कैन अफोर्ड अ गुड लिविंग, राइट जी। कल मेरी वाइफ बोल रही थी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करना, मैंने कहा यार दिल्ली एनसीआर की पढ़ाई अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इसे क्या सिखाना चाहते हैं, हम इसे क्या बनाना चाहते हैं। जरूरी थोड़ी कि यार ये सिर्फ आसपास के बच्चों के साथ ही घूमे। कैसा रहेगा शुभी, कोई बच्चा इजिप्ट से हो, कोई बच्चा अमेरिका से हो, कोई बच्चा दुबई से हो, ये सबके साथ सीख रही है। ये सिर्फ ये नहीं सीख रही है पंजाबी होते हैं, ये राजस्थानी होते हैं, ये मारवाड़ी होते हैं, बनिए होते हैं, ये सीख रही है, ये ऑस्ट्रेलियन होते हैं। क्या बात है, ये स्कॉटिश होते हैं। मतलब you can think about it ना। सही now God has given you the resources, plan something next level for your child। मैं चाहता हूँ यार वो 3 महीने साउथ अफ्रीका रहे, देखे यार यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे इंटरेक्ट करे, देखेंगे कुछ नेक्स्ट लेवल स्कूलिंग। लवली। मतलब उसे जो सिखाना है मुझे, वो सीखना जरूरी है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय तो दुनिया में कहीं भी सीख लेगी, अभी तो बहुत छोटी है। और जो बेसिक चीजें हैं, जो स्कूल की एकेडमिक्स हैं, वो सब हम करा देंगे, हमें पता है वो बहुत ईजी है। सही बात है। बट जो इंपॉर्टेंट है स्किल्स, मेरे बच्चे को आता क्या है यार। बच्चे 12वीं छोड़ो, बच्चे मतलब सीए बन रहे हैं, एमबीए बन रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन ले रहे हैं, बट उन्हें आता क्या है, स्किल्स क्या है तुम्हारे अंदर, तो वो होनी जरूरी है। मतलब मैं चाहता हूं मेरा बच्चा 10 साल का 12 साल का बने और स्टेज पे आग लगा दे, उसकी एक स्किल ऐसी हो कि 10,000 बंदे बैठ के उसे सुने, उसकी एक स्किल के लिए, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उसका जो मर्जी इंटरेस्ट हो, बट उसकी एक ऐसी चीज हो। भाई 10-12 साल बहुत होते हैं, मुझे पता है ना। करेक्ट है, इतने तो अपन ने नहीं दिए। मैं 27 साल का हूं, 17 साल से बिजनेस कर रहा हूं, 10 साल ही तो हुए हैं, और आप मुझे सुन रहे हो। वही 10 साल मेरा बच्चा देगा एक फील्ड को, खेल जाएगा, आग लगा देगा सच में। और उसे सुनेंगे लोग, क्योंकि उसने एक फील्ड को मास्टर किया, वो फोकस है। बाकी उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तो हम बैठे ही हैं। करेक्ट, लवली। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सर बहुत जल्दी इंडिया से निकलने वाले हैं। नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सी मेरे अंदर ये चीज क्लियर है कि जो मेरे साथ लोग हैं ना, मतलब वी कैन ट्रैवल द वर्ल्ड। मैंने अपनी वाइफ को एक चीज बोली, यार सेटल क्यों होना एक जगह, तो दुबई बहुत अच्छा है, दुबई जरूरी थोड़ी दुबई सेटल होना है, 2-3 महीने रह लो, फिर कहीं और चलते हैं। अभी तो हम बंजारे बन के घूम सकते हैं। भाई बच्चा है मेरा, उसकी एकेडमिक्स है, सब कुछ है, विल थिंक अबाउट इट। करेक्ट, मतलब विल फिगर इट आउट कि हाउ द थिंग्स विल मैनेज। मतलब उसकी जरूरत क्यों है? नहीं, जरूरत नहीं है, सच में नहीं है। मतलब ठीक है, उसे लगता है कि जरूरत है, बच्चों के साथ रहेगी, ठीक है, सब कुछ रहेगी। आई विल थिंक अबाउट समथिंग। अभी आई एम आल्सो फिगरिंग इट आउट, क्योंकि ये एकेडमिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम अपन को बड़ा सॉर्टेड लगता है, बट बच्चे के लिए वो क्या क्या जरूरी है वो देखना भी जरूरी है। करेक्ट, ठीक है, तो वो हम फिगर आउट कर रहे हैं एज अ पेरेंट। तो
there's many things in my life also now. अब मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा बच्चा मेरी प्रायोरिटी एग्जाम्पल है ना. सो ऐसी बहुत सारी चीजें. लवली. ओके, सो एज करेंटली यू आर टीचिंग फाइनेंस और आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि क्या एक 18 साल का बच्चा जो हमें देख रहा होगा अभी, मान लो वो 18 साल का बच्चा डेथ से पहले मान के चलते हैं, क्या वो करोड़पति बन सकता है? क्या हर एक इंसान करोड़पति बन सकता है सर? सी, पहली बात तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद एक लर्नर हूँ, ठीक है. तो ये तो फाइनेंस एक बहुत बड़ी फील्ड है. एंड स्पेसिफिकली अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट में आजकल देख रहे होंगे तो स्टॉक मार्केट तो मुझे लगता है गंगा है, बहरी है. तो जो जितना चाहे उतना बिटोर सकता है, वो तो बहती रहेगी. तो पैसा बहुत है मार्केट में. मतलब मैं भी पढ़ रहा था कि एलॉन मस्क नेपाल को कितनी बार खरीद सकता है. समझ रहे हो? तो मैं मतलब ऐसा आप समझ रहे हो कितनी बार, मतलब कितनी बार, ये क्या मतलब हुआ? हम एक बात करते हैं कि गाड़ी, फोन, वो क्या पूरे नेपाल को कंट्री खरीद लेंगे. मैं ऐसा पढ़ रहा था कि जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हमारी टीसीएस इकलौती एक कंपनी की वैल्यूएशन उससे बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा मार्केट में. मतलब हम सोच नहीं सकते यार, एलॉन मस्क का आदमी तो है, एक इंसान ही तो है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि एक आदमी अपने मरने से पहले करोड़पति बन सकता है यार, क्या यार, मतलब नहीं, मतलब मेरा सवाल ये था कि जिसको नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट के अंदर जाना भी नहीं है, और लेट्स सपोज मतलब एकदम बिगिनर जिसको उस फील्ड के अंदर नहीं जाना, वो कुछ और कर रहा है. मैं कह रहा हूँ हर फील्ड में पैसा है. एक तो प्रिंसिपल्स अमीर बनने के सेम होते हैं. प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स के लिए, मतलब मेरी किताब है, आखिरी किताब पढ़ना, उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स मिलेंगे आपको. बट जैसे अमीर बनने की ना बेसिक चीजें हैं. इंसान को डिसिप्लिन होना जरूरी है, उसका थॉट प्रोसेस हमेशा अपलिफ्टिंग होना चाहिए. Correct. उसकी सराउंडिंग अपने से बेहतर लोगों के साथ होनी चाहिए. ठीक है, तो बेसिक चीजें होती है, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं. और इट इज नॉट जस्ट अबाउट अमीर बनने, इट इज अबाउट सक्सेसफुल बनने के पैरामीटर्स होते हैं. आप बैडमिंटन खेलते हो, अपने से बेकार बच्चों के साथ खेलोगे, बेकार लोगों से खेलोगे, आपका गेम खराब हो जाएगा. करेक्ट है. और आप अपने से अच्छे बंदों के साथ खेलोगे, चाहे हारोगे, आपका गेम इंप्रूव होगा. मुझे वो गेम में मजा ही नहीं आता बैडमिंटन में जिस गेम में मैं जीत जाऊं. सही बात है, मुझे मजा ही नहीं आता. मुझे तो हारना पसंद है. मुझे ऐसा इंसान, मैं अपने कोच के साथ खेलता हूं तो बोलता हूं 4 पॉइंट मत लेने दियो. अगर 4 पॉइंट मैंने ले लिए तो तूने खराब खेला है. आप समझ रहे हो? तो मतलब द थिंग इज यू हैव टू बी विद द पीपल हु आर बेटर देन यू, बिगर देन यू, स्मार्टर देन यू. सो आज एक इंसान किसी भी फील्ड में पैसा कमा सकता है. सी, इन्वेस्टिंग करके पैसा कमाना आसान है जी, बट इट टेक्स टाइम. इन्वेस्टिंग करके, ट्रेड करके पैसा बनाना सिंपल है, आसान नहीं बोलूंगा. इन्वेस्टिंग करके आसान है, ट्रेड करके सिंपल है, इजी नहीं है. डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, पैसा बनता है जी. पैसा हर फील्ड में है, आपको उस फील्ड को टाइम देना पड़ेगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, फाइनेंस इज अ वेरी बिग फील्ड. स्टॉक मार्केट उसका एक हिस्सा है. ठीक है, तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना आज की डेट में एग्जांपल के लिए मुझे आसान लगता है जी, सामने वाले को हो सकता है मुश्किल लगता है. उसका रीजन क्या है? आपको स्विमिंग आती है, मुझे नहीं आती. मुझे पानी में फेंक दोगे मैं तो फड़फड़ाऊंगा, डूब भी जाऊंगा, है ना. आपको आती है, आप तो उल्टा भी तैर लोगे, सीधा भी तैर लोगे, नीचे भी चले जाओगे, है ना. सो व्हेन यू नो समथिंग, ऐसा लोग बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है. मैं कहता हूं रिस्क है ही नहीं. रिस्क तब है जब आप वो काम कर रहे हो जो आप जानते नहीं. करेक्ट है. ठीक है, मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मेरे लिए रिस्क है. आपको आती है, आपके लिए रिस्क नहीं है. मुझे पता है अगर मैं कहीं पैसा लगा रहा हूं और बिकॉज आई नो वो चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, तो मेरा रिस्क बहुत कम हो जाता है. सारा गेम मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, अमीर बनने का गेम सिर्फ 2 ही है. पैसा कमाना आना चाहिए आपको, और पैसे को डबल करना आना चाहिए. डबल मतलब रातों रात नहीं होता, इट टेक्स टाइम. बट वो टाइम आपका कम होना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए वो 6 साल हो सकता है, किसी के लिए वो 3 साल हो सकता है, किसी के लिए वो 2 साल हो सकता है, किसी के लिए 1 साल हो सकता है. बट पैसे को मल्टीप्लाई करना जब आ गया ना, आपकी गाड़ी बहुत तेज भागेगी यार. गजब. और वही गोल होना चाहिए. वो सीखना है यार, मतलब हर चीज सीखी जा सकती है. और ऐसा मैं बिल्कुल कहूंगा मुझे भी सब कुछ नहीं आता, बट जो चीजें मुझे आती है वो मेरे को लाइफ में अच्छे रिजल्ट दे रही है, एंड आई एम हैप्पी. दैट्स इट. और यही आपका गोल होना चाहिए कि सब कुछ नहीं आना जरूरी नहीं है. आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते. एक चीज आपने सीखी, 2 चीज आपने सीखी, वो आपको रिजल्ट दे रही है, उन्हें कंटिन्यू करो, है ना. और अगर आप खुश हो ना, मैं आपको ये बात भी बता रहा हूं, नंबर्स विल नॉट मेक यू हैप्पी. एक टाइम तक ही होता है कि आपको नंबर्स हैप्पी करते हैं. आप 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, 3, 4, 5, 10, एक टाइम के बाद ना वो नंबर्स कंटिन्यू रहेंगे आपके, बट अब वो आपकी हैप्पीनेस को डिफाइन नहीं करेंगे. एक टाइम के बाद वो ज्यादातर लोगों के लिए अभी नहीं जी. अभी तो गर्लफ्रेंड के मैसेज से बढ़िया अकाउंट का मैसेज अच्छा लगता है ना. योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. अभी तो वही अच्छा लगता है कि पैसा आया अकाउंट में. बट एक टाइम के बाद आपके लिए बड़ा ऑब्वियस होगा, बट वो टाइम लेकर आना भाई. सही बात. ठीक है, वो अपने हाथ में है कि वो टाइम लेकर आना है. वो टाइम सबकी लाइफ में नहीं आता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. करेक्ट सर, करेक्ट. एक बड़ा अच्छा सवाल आया दिमाग में, अभी वो प्लान नहीं था. आपकी किताब की आपने जिक्र किया, आखिरी किताब, उसके अंदर आपने एक लाइन लिखी थी कि आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट प्ले किया है जो आपके स्पाउस हैं अभी, जिनके साथ आप मैरिड हैं. तो आज के टाइम पे जैसे आपने अभी वो बोल दिया कि भाई आज ये रियलिटी है कि बहुत बड़ा चंक ऑफ यूथ वो अभी लव अफेयर्स के अंदर किसी को प्यार हो जाता है, किसी को पसंद कर लेता है, लेकिन वो कामयाबी बनने का रीजन नहीं बनाता उस चीज को, वो उसको अपने आप को बर्बाद करने का रीजन बना लेता है. वही चीज आपकी एक रील भी बहुत वायरल हुई थी कि गर्लफ्रेंड का मैसेज से ज्यादा प्यारा है कि भाई बैंक का जब मैसेज आता है क्रेडिट विद योर अकाउंट. गर्लफ्रेंड के मैसेज से बढ़िया होता है गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है ना आई लव यू, उससे अच्छा होता है जब बैंक का मैसेज आता है अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. तो रेशनली कैसे दिमाग में सोचे एक इंसान कि भाई बर्बाद नहीं करना खुद को,
इसी चीज को पॉइंट बना सकता हूँ और इस चीज से अपनी जिंदगी पूरी बदल सकता हूँ मैं। सी थोड़ा सा दूर का सोचना जरूरी है, अगले 3 साल अगले 5 साल, है ना, वे डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years ना। सो आज आपके साथ जो गर्लफ्रेंड है, आप जेन्युइनली देखो जो आप कर रहे हो, जैसे भी आप हो, लड़की के घर वाले तो एक ना एक टाइम के बाद बोलेंगे बट हम तेरे लिस्ट से देख रहे हैं। सही बात है। ठीक है, उस टाइम पे वो आपका नाम रिकमेंड करेगी नहीं करेगी ये भी एक क्वेश्चन है, और आपका नाम रिकमेंड किया तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए नहीं हो गए, ये इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ तुम्हारी शक्ल बताशे जैसी हो चलेगा। ठीक है, अगर अकाउंट में पैसा है तो जलेबी मिल जाएगी, ठीक है, वो चलेगा। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, पैसा। पैसे के बाद शक्ल भी सुधर जाती है। आपको यकीन नहीं हो रहा, मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखो 5 साल पहले। मतलब मैंने कहा अभी बहुत अच्छी हो गई बट पहले से इंप्रूव्ड है। सो द थिंग इज, आपको फोकस इस चीज पे रहना है यार। कोई भी लड़की हो, वो चाहे कुछ भी बोले, उसे पैसे से फर्क नहीं पड़ता। बट बचपन से कहानी उसने ये सुनी है कि कोई राजकुमार आएगा और घोड़े पे लेकर आएगा। सही बात है। वो राजकुमार चाहिए होता है। वो राजकुमार नहीं बनोगे ना तो तुम्हारे को कुछ टाइम के बाद शादी भी, चलो मैं कहता हूं हो जाएगी, बट उसके बावजूद भी आपको जिंदगी भर ताने मिलेंगे। आप मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर फाइट देखो, अपने घर में देखो, ज्यादातर जो फाइट्स हो रही है मिडिल क्लास फैमिलीज में, और मिडिल क्लास एक अच्छा शब्द है, गरीब बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। तो मिडिल क्लास इज फैंसी वर्ड है। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, आई हैव बीन फ्रॉम अ मिडिल क्लास। हाँ, तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं गरीब था, ठीक है, सॉर्टेड है, मिडिल क्लास थोड़ा फैंसी हो गया। तो आप देखो मिडिल क्लास फैमिलीज में फाइट क्यों हो रही है, भाई भाई की लड़ाई हो रही है, प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा इन्वॉल्व है। करेक्ट है। बीवी बोल रही है पति को तुम्हारा भाई ऐसा है, वो रिश्तेदार ऐसा है, ये ऐसा है। क्यों भाई? उसका एक सबसे बड़ा रीजन कहां पर आता है? पैसा नहीं है। अपना हस्बैंड वाइफ को पैसे देता है, खत्म हो जाते हैं, वो और मांगती किताब नहीं है, वो कहती कैसे नहीं है, मतलब नहीं चलता यार, ये रेगुलर है। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फाइट्स, बट ये आपको खत्म करनी है अपनी फैमिली में, उसकी जिम्मेदारी लेनी है। तो आज ठीक है, प्यार सबको हो सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत ये है कि आप ये समझो कि वो अकम्प्लिश कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए यू हैव टू बी सेटल्ड, और लड़कों के लिए तो कंपलसरी है सेटल्ड होना, लड़कियों के लिए चॉइस है। हम आज परिवार है, हम सोसाइटी, हम बड़ा प्रमोट करते हैं हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े, बट एक ना एक टाइम के बाद लड़की अगर काम नहीं भी करेगी चलेगा, लड़के का नहीं चलेगा भाई, और काम से फर्क नहीं पड़ता। यार आई एम 27, आपके सामने बैठा हूं, अभी मैं 28 का हो जाऊंगा 1 जनवरी को। 27-28 साल में भी ना लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं टू बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं सर, टू गेट सेटल्ड, टू गेट सेटल्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ अपने बीवी बच्चों को लेके, समझ रहे हो, है ना, थोड़ा जल्दी हो गया सब कुछ। बट मैं नहीं कहता जल्दी हो गया, व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड मैन, व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। करेक्ट। किसी ने मुझे बोला शक्ल से तो मैरिड नहीं लगते, मैंने कहा और कैसे दिखते हैं, मंगलसूत्र पहन के सिंदूर लगा के, मैंने कहा और कैसे दिखते हैं भाई। The thing is, मतलब उनको ऐसा लगता है यार बंदा थोड़ा सा 1.5 उम्र का हो जाए, थोड़ा बाल वाल सफेद हो जाए, पेट वेट निकल जाए, तो वो मैरिड लगेगा, है ना, तो वो मैरिड लगेगा। मतलब जब तक जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, चेहरे पे शिकन नहीं है, हंसी उड़ नहीं गई बंदे की, तब तक वो मैरिड किस चीज का, है ना। ऐसा नहीं करना, वी हैव टू चेंज द ट्रेंड, है ना, चेंज द ट्रेंड। करेक्ट, लवली सर, लवली। सो मेनी क्वेश्चंस गॉट आंसर्ड इन दिस पॉडकास्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि लाइफ में जब इतनी एनर्जी है तो इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली अभी क्या कर रहे हो आप? सी, हमेशा छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उन्हें अचीव करते रहो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। करेक्ट, हमेशा छोटे छोटे गोल्स, मतलब जैसे मैंने बोला एक मेरे लिए एप्स का एक फिटनेस का गोल हो गया, ठीक है। सिमिलरली इट कुड बी मनी यार, मतलब आज की डेट में पैसा मेरा एक ऐसा गोल नहीं है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बट कोई ना कोई काम करते रहना। मान लो मैंने लोगों के लिए एक फ्री ट्रेनिंग कोर्स बनाया, स्टॉक मार्केट पे आपने देखा होगा 21 डेज का फ्री है जी। मुझे बड़ी खुशी हुई, लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए। मेरे लिए गोल था कि यार मैं 21 डेज का करूंगा। मेरे लिए चैलेंज क्या था, 21 दिन रोज वीडियो जानी है ना। वो चैलेंज को पूरा करना, एक चैलेंज पूरा हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके प्रॉफिट्स के साथ, जैसे जैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो रिजल्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो मुझे एनर्जी क्या देता है, छोटे गोल अचीव करे, रिजल्ट आया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, नए गोल बनाए, छोटे छोटे गोल बनाते रहो, प्रॉपर डोपामाइन निकलता रहेगा दिमाग से। और एक टाइम के बाद आपके पास सिर्फ गोल्स ये नहीं होंगे, बिजनेस, पैसा, इसके अलावा भी गोल्स होंगे। बहन की शादी करनी है, गोल है ना, ये गोल है यार। मेरी बच्ची है, उसको अच्छी एजुकेशन देनी है, इट कैन बी योर गोल। करेक्ट, यू डू नॉट नो, अभी मल्टीपल थिंग्स है भाई लाइफ में, बट ज्यादातर मुझे पता है इंडिया में यूथ बहुत है, तो यूथ को अभी तो यार महालक्ष्मी के पीछे पड़ो, ठीक है, बट विष्णु जी को साथ में लेकर चलो, सही बात, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है इस वक्त लक्ष्मी माता आप पे मतलब कृपा दृष्टि बनाए रखें, ये चाहिए, है ना। सो द थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन मनी, यू हैव टू फोकस ऑन मनी, दैट इज योर, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी यार, अभी तो चाहिए। और पैसा कैसे आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, यू हैव टू ऐड वैल्यू, आपको कुछ करना पड़ेगा, अपनी सर्विस प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। करेक्ट, जितने ज्यादा लोगों की हेल्प करोगे उस प्रोपोर्शन में पैसा कमाओगे। सो ये बहुत छोटी छोटी एंड में मैंने डायलॉग बाजी कर दिया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, लाइफ में बहुत कमाएगा। लवली सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पॉडकास्ट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो सर से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने क्वेश्चंस, एंड आई विल ट्राई कि मैं इनको दोबारा से इनवाइट करूं पॉडकास्ट के ऊपर। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो 100% सर आएंगे। सो मैं मिलता हूं आपको अगले पॉडकास्ट के अंदर और भी जबरदस्त कंटेंट के साथ, जबरदस्त लोगों के साथ। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।